हेलो, वेलकम टू indianshareTips.com। और लगता है बाहरों का समय स्टॉक मार्केट में आ गया है क्योंकि यूएस डेट सीलिंग क्राइसिस सॉल्व हो गया है। आइए देखते हैं क्यों हमें लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाईज को छूने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी और बाकी इंडेक्सेस में भी फिन निफ्टी लाइफ टाइम हाई को छूने जा रहे हैं और इसका हम कारण अभी देखते हैं। और प्रोमिनेंट उसमें है कि यूएस डेट सीलिंग क्राइसिस सॉल्व। अब सबसे पहली बड़ी बात है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमारी मार्केट के अंदर पिछले 5 हफ्तों से लगातार बाय करते जा रहे हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब बाय करते हैं तो वो लगातार 7-8 महीने तक लगातार बाय करते हैं और जब बेचने लगते हैं तो लगातार बेचते जाते हैं। जैसे कि हमारी मार्केट में तकरीबन 15 से 19 महीने तक लगातार फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने रोजाना सेल किया। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन मेक और ब्रेक द मार्केट्स। पर इस बार इंडियन स्टॉक मार्केट हैज बीन रेजिलिएंट कि लगातार इनिशियली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सेलिंग के बावजूद भी रिटेल इन्वेस्टर्स ने होल्ड करके रखा मार्केट्स को, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स का जो उनका एसआईपी था वो लगातार मार्केट को सपोर्ट कर रहा था। नेक्स्ट है, ये अब कंफर्म्ड है कि फेड रेट हाइक इन यूएस अब लिमिटेड ही है। मैक्सिमम जून के अंदर 1/4% का रेट हाइक हो सकता है और उसके बाद पॉज आएगा और फिर उसके बाद कट्स लगने शुरू हो जाएंगे। तो इफेक्टिवली नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स इंटरेस्ट रेट के अंदर यूएस में कट्स लगने शुरू हो जाएंगे, जिससे इकोनॉमी में फिर से उछाल आ जाएगा। क्योंकि हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के होने के कारण वहां पर लोग ईएमआई नहीं दे पा रहे, उनके होम्स फोरक्लोजर हो जा रहे हैं, खाने पीने की चीज़ों का रेट काफ़ी बढ़ गया है। और आपको पता ही है कि यूएसए जैसी कंट्री के अंदर लोगों के पास सेविंग्स नहीं होती। उनका हाल वही है जो हिंदी में एक कहावत है, तली पे आया गली में खाया। बट दे आर बेटर ऑफ इन डूइंग दिस, क्योंकि उनको यकीन है कि सोशल सिक्योरिटी सिस्टम जो उनका कंट्री का है वो उनका सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट है, यूएस डेट सीलिंग क्राइसिस आज रिजॉल्व हो चुका है और उसमें देखने वाली बात है कि इनको $4 ट्रिलियन का और डेट सीलिंग मिल गया है। यानी कि इनकी पहली लिमिट $31.4 ट्रिलियन थी, जो कि 1 जून को खत्म हो रही थी। तो अब ये डील इनकी रिपब्लिकन्स के साथ हो गई है, डेमोक्रेट्स के साथ, और ये रेज हो गई है 35 ट्रिलियन बाय जनवरी 2025। देखने वाली बात है कि सिर्फ $50 बिलियन का कट एग्रीड हुआ है और सिर्फ $50 बिलियन के लिए इन्होंने पूरी वर्ल्ड मार्केट्स को टांग करके रखा हुआ था। तो दोनों का पोस्चरिंग था, रिपब्लिकन्स का और डेमोक्रेट्स का, और देखना था कि कौन पलक पहले झपकाते हैं। बट इट इज गुड फॉर द मार्केट दैट दिस प्रॉब्लम हैज बीन रिजॉल्व। और हमें भी पूरी उम्मीद थी कि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यूएसए का डेट डिफॉल्ट करना एक ब्लैक स्वैन इवेंट की तरह हो जाता और मार्केट्स में अप टू 45% तक का फॉल देखने को मिल सकता था। अब देखने वाली बात यह है कि हम क्यों बोल रहे हैं कि अब हम इंडिया या वर्ल्ड मार्केट्स लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड में हो जाएंगे, क्योंकि देखने वाली बात है कि इनको लोन कौन देगा यूएसए को। यूएसए के पास ऑलरेडी $1 ट्रिलियन का लोन जापान की तरफ से है, $800 बिलियन का लोन चाइना की तरफ से है और $220 बिलियन का लोन इंडिया की तरफ से है। अब अगर ये 2 ट्रिलियन पर एनम के हिसाब से इनका डेट इंक्रीज होगा, जो कि होगा क्योंकि इनका ऑलरेडी 31.4 ट्रिलियन है और 5% अगर इंटरेस्ट रेट है तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 ट्रिलियन इनका इंटरेस्ट रेट कंपोनेंट ही हो जाता है और इफेक्टिवली 0.5 ट्रिलियन इनका हर साल रोजा इंक्रीज होगा ही होगा। तो अगर इनको 2 ट्रिलियन हर साल के हिसाब से चाहिए तो बाय 2030 यू कैन से कि इनका डॉलर डेट कैन बी अप टू से अभी 31 है और अराउंड 7 years आर लेफ्ट एंड 14 ट्रिलियन लेट्स से कि इट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 36 to 40 ट्रिलियन के बीच में इनका डेट हो सकता है। पर देखने वाली बात यह है कि इतना पैसा वर्ल्ड इकोनॉमी में है ही नहीं
इंडिया जैसी इकॉनमी 3.5 ट्रिलियन की है, यूएसए की इकॉनमी 25 ट्रिलियन की है, चाइना की इकॉनमी 15 ट्रिलियन की है। तो अगर ये इकॉनमीज कंबाइंड यूएसए और चाइना की कर दें तो उसका उतना डेट हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू 40 ट्रिलियन। तो इनको लोन कौन देगा ये देखने वाली बात है। तो अल्टीमेटली नेट क्रक्स यही है कि फेड किसी को पूछे बिना नोट छापेगा और मार्केट में लाएगा। नोट जैसे ही छापेगा तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा आएगा, सामान का डिमांड बढ़ेगा, और जैसे ही सामान का डिमांड बढ़ेगा इकॉनमी ग्रो करेगी। पर जैसे ही ज्यादा पैसा मार्केट में आ जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, जैसा कि अभी हुआ था। और इन्फ्लेशन फिर एक बार पीक पे आएगा और फिर तब इंटरेस्ट रेट्स का टाइटनिंग शुरू होगा। तो ये एक विशियस साइकिल है कि इन्होंने पैसा छापा, डिमांड बढ़ी, ग्रोथ हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ा और फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुआ, और फिर वो तब शिकंजा कसना शुरू करते हैं कि नहीं अब हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। तो ये एक विशियस साइकिल है जो चलता रहेगा, पर ये तब तक पॉसिबल है जब तक कोई ना कोई नई तकनीक आकर के ग्रोथ करवाती रहे। जैसे कि ईयर 2000 ऑनवर्ड्स हमने देखा कि कंप्यूटर रेवोल्यूशन आया जिसके कारण प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई, और अब के प्रेजेंट टाइम्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। तो हमें लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा कि उससे ग्रोथ मल्टीपल टाइम्स हो जाएगी, और जो इनका ये 40 ट्रिलियन तक पहुंचने का सपना है डेट का, वो भी एब्जॉर्ब मार्केट कर लेगा। तो इफेक्टिवली ये एक विशियस साइकिल है जो चलता रहेगा, और यूएसए डेट डिफॉल्ट नहीं करेगा क्योंकि कोई ना कोई नई तकनीक आकर के प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगी और ग्रोथ बढ़ जाएगा, एंड द थिंग विल गेट अब्जॉर्ब्ड इनटू इट। सो इफेक्टिवली वी कैन से कि वी आर नाउ इन ए लॉन्ग टर्म बुल रन, और अगर आप मार्केट में निवेश कर सकते हैं तो अपना करके रखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। बीच में छोटे डाउनफॉल डाउन ट्रेंड्स आएंगे, पर अपना संयम बना करके रखना है। ये नहीं कि रोजाना आपको अपना पोर्टफोलियो देखना है। देखिए 6 महीने में एक बार देखिए, साल में एक बार देखिए, तो आप देखेंगे कि यू विल गेट गुड CAGR इन योर पोर्टफोलियो प्रोवाइडेड यू आर होल्डिंग गुड काइंड ऑफ स्टॉक्स एज वी रिकमेंड इन आवर वीडियोस। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपको बताते रहते हैं कि कौन से स्टॉक्स आपको खरीदने चाहिए और पोर्टफोलियो में रखने चाहिए, ताकि आपकी रातों की नींद ना उड़े और आपके स्टॉक्स ग्रो भी करते रहें और आपका पोर्टफोलियो भी बढ़ता रहे। इंडिया का इस समय जीडीपी लाइकली इस क्वार्टर का तकरीबन 5.1% आने वाला है, जो कि हायर होगा 4.5% से, और क्रूड रेट भी हमारा अंडर कंट्रोल है, जिसका मतलब है कि हमारा जो मैक्सिमम इंपोर्ट बिल है वो क्रूड से है, वो अंडर कंट्रोल इस समय चल रहा है। तो जब तक क्रूड अंडर कंट्रोल है हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई कहेगा कि क्रूड कंट्रोल में है तो फिर हमें एज अ कॉमन मैन रेट क्यों नहीं डिक्रीज किया। गवर्नमेंट ने रेट पास ऑन नहीं किए, पर अल्टीमेटली कोई ना कोई सेव कर रहा है। अगर गवर्नमेंट भी सेव कर रही है तो वो पैसा कहीं ना कहीं डेवलपमेंट फंड्स में लगेगा, लोगों की भलाई के लिए लगेगा, तो इंडिया की ग्रोथ होगी उससे। और इस समय इन्फ्लेशन हमारा कंट्री का काफ़ी कंट्रोल में है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर देखा जाए तो हमारा कंट्री इस समय सबसे अच्छी पोजीशन में है एज कंपेयर टू अदर कंट्री जो कि इन्फ्लेशन की मार के अंडर हैं। यूएसए में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है तो उसका एक ही कारण है कि वो इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ा करके वो मार्केट से लिक्विडिटी खींच लेना चाहते हैं, पैसा खींच लेना चाहते हैं, जिससे कि लोगों के पास, फेड अभी भी सोच रहा है कि लोगों के पास तकरीबन $500 बिलियन ज्यादा है उनके हाथों में। तो ये $500 बिलियन फेड लोगों के हाथों से खींचना चाहता है, ताकि इनके पास पैसा नहीं होगा तो फालतू बाजार में जाके चीज नहीं खरीदेंगे तो डिमांड नहीं होगी तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। तो दिस $500 बिलियन इज अ की फिगर जो कि फेड के माइंड में घूम रहा है कि किस तरह से मैं ये लोगों के हाथों से ये पैसा छीन लूं ताकि इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल आ जाए। तो निफ्टी का हमें लग रहा है कि अगर 18,300 का लेवल बरकरार रहता है तो वी कैन सी इन द कमिंग वीक टारगेट्स कैन बी 18,500 टू 19,000 अपर लेवल है इस हफ्ते या आने वाले नेक्स्ट 2 वीक्स और सो। और
आप एक बुलिश स्ट्रेटेजी इसमें बना करके चल सकते हैं मार्केट के अंदर इस समय विद द स्टॉप लॉस ऑफ 17,800। तो कंडीशंस बुलिश हैं। कल हमें उम्मीद है कि मार्केट एक अच्छे खासे गैप के पास ऊपर उछलेगा और आप थोड़ा अगर इंतजार कर सकते हैं तो अगर कोई डिप डाउन हो तो डेट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय एंड कंटिन्यू इन द मार्केट टू अचीव लाइफ लॉन्ग हाइज इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म अभी अगर हम निफ्टी का टारगेट देखें तो उसका 20,000 से 20,500 तक का टारगेट हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड की जो मेजर प्रॉब्लम्स थी यूएस डेट क्राइसिस वो सॉल्व हो गया है एंड होपफुली अगर रशिया यूक्रेन वॉर भी सॉल्व हो जाता है तो फिर तो ऑलमोस्ट ऑल दी प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इन द वर्ल्ड ऑर्डर। हम आपको ये चार्ट सेंसेक्स का इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अगर ये 63,300 के ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो इसका काफी लंबा टारगेट है। क्रिस वुड जो कि वर्ल्ड वाइड एक न्यूज़लेटर चलाते हैं ग्रीड एंड फियर, उन्होंने सेंसेक्स का नेक्स्ट टारगेट 5 इयर्स का दिया है 1 लाख। सो एवरीबडी इज बुलिश ऑन द इंडियन मार्केट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्होंने लगातार बाइंग करना शुरू कर दिया और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में वो लगातार बाइंग करते रहेंगे और हमारा इंडेक्स ऊपर को जाता रहेगा, क्योंकि नीचे जाने में तो सिर्फ 18,000 से जीरो ही हो सकता है, पर ऊपर जाने में 18,000 से वो 1 लाख तक भी हो सकता है, क्योंकि ऊपर जाने की कोई लिमिट नहीं है। देयरफॉर वन इज ऑलवेज बुलिश इन स्टॉक मार्केट। कई लोगों का कहना है कि क्यों बुलिश होते हैं, बियरिश क्यों नहीं होते। बियरिश में तो आपके पास लिमिटेड डाउन स्लाइड है कि 18,000 से जीरो हो सकता है निफ्टी, उससे नीचे तो नहीं जा सकता, जबकि 18,000 से होने को ऊपर कोई भी लेवल जा सकता है इफ द इकोनॉमी कीप्स ग्रोइंग। तो ये आप एक बार चार्ट देख सकते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा है और इसके ऊपर ब्रेकआउट होने पे हम लोग एक हाईएस्ट फॉर्मेशन पे पहुंच जाएंगे और हमें उम्मीद है कि ये कल ही होने वाला है। हमारी मार्केट्स विल बी ओपनिंग गैप अप और जो भी रेजिस्टेंसेस हैं वो टूट जाएंगे। फाइनेंशियल स्टॉक्स इस रैली में सबसे अच्छा करेंगे। वाई फाइनेंशियल स्टॉक्स? क्योंकि उनके पास मार्केट को कैप्चर करने का सबसे ज्यादा स्कोप है एज कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। बैंक निफ्टी के अंदर 44,150 का इंपॉर्टेंट लेवल है और अगर 45,500 का लेवल पार कर लिया तो आराम से हम देख सकते हैं कि निफ्टी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स 47,000 टू 48,000 लेवल्स। तो कमर कस लीजिए, एक बुल रैली आने वाला है, फायदा उठाइए और इसका फायदा आप उठा सकते हैं। स्टॉप लॉस 43,000 का लगा करके एक बुलिश स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, हम चाहते हैं कि आप हमारे एक सब्सक्राइबर के बारे में सुने या वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं और आपको हमारी सर्विसेज के बारे में पता चलेगा। Hello and good evening, friends. I'm Group Captain Raja Prol from the Indian Air Force, presently anchored at Gurgaon. I came across the Indian Share Tips website, Bank Nifty Options and Commodity Tips. This happened about a year back, and ever since I am affiliated with them. I must say that today, after associating with them and working with them in tandem, it's a privilege and an honor to share something about them. They have a very broad client base and they are totally professional with close to 3 decades of experience. And it's amazing that their accuracy ranges up to 90%. I personally believe that this is an opportunity for all of us to make good our pandemic losses or even make money to fulfill our pending dreams. These people are very professional, dedicated team. They lead from the front, and the very heartening part is that they treat the client's money as their own, and they will not rest unless they have put you in the greens. About a year back, like I said, I started up with about 25,000 corpus, and today I am trading more than 3 lakhs intraday. In the long run, what matters
is a professional team which understands your needs and take you along. In the lighter vein, I always call the owner of IndianShareTips.com as my guru. It is because of him that I stepped into this venture, and I would request all of you honestly to have a look, give it a try. Seeing is believing, and I'm sure there won't be any looking back. I wish you all the best in this venture. Godspeed. Jai Hind. We are thankful to Group Captain Role, who has given such a thumping review about our services. And if you have liked our video, please like, share, subscribe, comment, and forward to your other groups so that everybody can get benefited. As they say, sharing is caring. And if you want to get benefited with our services, Bank Nifty option gives you non-linear return. Only 10,000 capital. You can start, invest 1 hour into it every day, and profit can be up to 30% in intraday. And on other days, on expiry, profit can be non-linear. Remember, we always trade with stop loss, and stop loss, can it hit? Some people do ask. Yeah, we can hit stop loss because nobody is God in the market, but we do provide a recovery call because our aim is that you should close the market in green, because if you lose 100 rupee in the morning, you may be disturbed the whole day, whereas if you gain only 100 rupee, you may not be all that happy because the human is loss averse. So we always trade in such a manner that the capital is preserved, and we try that you close every day in positive. And in case you have any afternoon session available, you can make use of our Bank Nifty option tip, which are all given in afternoon session, and capital required is again 10K only. Thank you.